एवरीवन, मैं आप लोगों को एक रिव्यू शेयर करना चाह रही थी। ये रिव्यू है डेमोको के प्रोडक्ट्स के लिए। मैं जनरली डेमोको के प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ। आज मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगी इसका डेमोको का पीलिंग सोल्यूशन के बारे में। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये पीलिंग सोल्यूशन। 30% AHA 2% BHA फेस पीलिंग सोल्यूशन है ये। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा और एक बहुत यूज़फुल सोल्यूशन है। पीलिंग सोल्यूशंस हैं, इसमें AHA है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड, और BHA है जो है बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, जो ये दोनों बहुत ही अच्छे यूज़फुल एसिड्स हैं जो आपके स्किन के बहुत यूज़फुल हैं। मेरा ये सजेशन है कि स्टार्टिंग में आप लोग लो परसेंटेज से स्टार्ट करें और स्टार्टिंग में आप 2-3 मिनट्स लगाएं, फिर धीरे धीरे करते करते फिर 5 मिनट्स लगाएं, फिर उसके बाद में जब आपको लगे आपकी स्किन इसमें एडजस्ट हो रही है तो आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। 7 मिनट्स 10 मिनट्स रख सकते हैं। मेरी स्किन को इसकी आदत हो गई है तो मैं तो इसको कितनी बार 15 मिनट्स भी रख लेती हूँ। लेकिन आप स्टार्टिंग में इसको कम टाइम के लिए रखो, लेकिन इसको 10 और 12 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करें। ये बहुत अच्छा है, मेरे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं जनरली क्या है, ये जो AHA BHAs है, मैं कम से कम मुझे 2-3 साल हो गए जब से मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे वो हुआ था, क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स हुआ था। उसके बाद क्या मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा मार्क्स वगैरह रह गए थे। तब से मैं ये AHA BHA सॉल्यूशंस यूज़ करती आ रही हूँ। लेकिन मैं हमेशा जब मैंने यूज़ करा ना, एक लोअर परसेंटेज से स्टार्ट करा, जैसे 5% ग्लाइकोलिक एसिड, 10% ग्लाइकोलिक एसिड, उसके बाद में मेरा 20% ग्लाइकोलिक एसिड भी आता है, एक मैंने वो यूज़ किया। अब मैंने धीरे धीरे वो सब यूज़ किया। एक बार तो मैंने सैलिसिलिक एसिड है वो भी यूज़ किया था, 2% सैलिसिलिक एसिड, वो अलग से यूज़ किया था, समर्स में यूज़ किया था। सैलिसिलिक एसिड मेनली अपनी फेस की जो स्वेटिंग होता है ना, उसको मिनिमाइज़ करता है। अब मैं आपको ये है 30%, ये मैंने इसलिए 30% लिया क्योंकि मेरी स्किन को आदत है। मैं ऑलरेडी 10% ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड वगैरह यूज़ कर रही थी, तो मैं डायरेक्टली 30% पे मैं आ गई क्योंकि मुझे पता था मेरी स्किन इसको एडजस्ट हो जाएगी इससे, और मेरी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अडेप्ट कर लेगी इसको। इसलिए मैंने आराम से ये 30% लिया। इसका एक लोअर परसेंटेज भी आता है 15% वाला, जिसमें 1% BHA, 15% AHA होता है, जिसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड, 5% लैक्टिक एसिड और 5% मैंडेलिक एसिड वाला होता है। आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाला यूज़ किया है क्योंकि इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 10% मैंडेलिक एसिड और 10% लैक्टिक एसिड है, प्लस 2% इसमें सैलिसिलिक एसिड है। ये मेरी स्किन को आराम से सूट करता है। ये एक तरीके से आप जैसे आप पार्लर्स में या मेकअप स्टूडियोज़ में इनमें जाते हैं, आप क्लीन अप करवाते हैं ना, तो आपको क्लीन अप करवाने की वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन को ये सूट करता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और इसको आप आराम से, अगर आपको पता है आपकी स्किन इसको एडजस्ट कर लेगी, स्किन आप अडेप्ट कर लेगी इस सोल्यूशन को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये श्योर हैं कि आपकी स्किन को इससे रिएक्शन नहीं होगा, अगर आप ऑलरेडी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स पहले यूज़ करते थे, आपको पता होगा कि आपकी स्किन उन प्रोडक्ट्स के साथ कैसी थी, आपकी स्किन उन प्रोडक्ट्स को कैसे रिएक्ट करती थी, आपकी स्किन उसमें एडजस्ट हो पा रही थी, तो आप ऐसे सोल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट आप सबसे पहले लोअर परसेंटेज से ही स्टार्टिंग करें, जैसे फॉर एग्जांपल 10%, 15%, ऐसे करते करते मैं अब जाके 30% पे आई हूँ। पहले मैं लोअर परसेंटेज वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। मैं उसके भी रिव्यूज़ आपको आगे शेयर करूँगी। ये आपको 10 मिनट्स लगा के रखना पड़ता है। उसके बाद में आपको इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाना चाहिए, और उसके बाद में आपको उसके ऊपर सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए। उससे आपका ये जो काम है ना, ये जो करता है ना काम, उससे वो काम और डबल एक्स हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से ये अपना जो बोलते हैं ना काम दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपकी स्किन के पोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा लॉक हो रहे हैं, उनको अच्छे से ओपन करेगा। लेकिन ये सब तभी है जब आप सनस्क्रीन मस्ट और नेसेसरीली लगाएं, रेगुलरली लगाएं, नहीं तो ये रिएक्शन भी हो सकता है। आप इसका ध्यान रखें कि सनस्क्रीन ज़रूर से इसको लगाना है। और मैं आपको इसका आगे एक लोअर परसेंटेज वाला है, उसका भी रिव्यू ज़रूर से शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।